हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया वीडियो लाया हूँ आपको जो कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स है। यानी कैसे रेसिस्टर्स को कंबाइन करते हैं और क्यों करते हैं, पहले ये जानना है। सी सबसे पहले आप ये जानो कि क्लास 10 में ये कंसेप्ट दिया था कि अगर दो रेसिस्टर हैं, जैसे ये रेसिस्टर है दिस हैविंग रेसिस्टेंस R1 एंड अनदर रेसिस्टेंस हैविंग रेसिस्टेंस R2, इनको अगर हम कंबाइन करेंगे तो इनको कंबाइन करने के दो मेथड हैं। इधर सीरीज, या तो हम इनको सीरीज से कर सकते हैं और हम इनको दूसरा किससे कर सकते हैं, पैरेलल से। ये कंसेप्ट आप क्लास 10 में पढ़े हैं। क्लास 12 के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस क्या है, कैसे करंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो आपको सिलेबस में नहीं है पर इनडायरेक्टली इसका बहुत यूज है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो सीरीज कम्बिनेशन पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है। देखो सीरीज में क्या होता है कि एक रेसिस्टेंस, जैसे ये इसका हेड मान लो, इसका ये टेल मान लो, या दूसरा रेसिस्टेंस, तो इनको हम अल्टरनेटिवली जोड़ देते हैं। मान लो ये R1 है, ये R2 है, और हम लोग देखिए कैसे जुड़े हुए हैं। अगर इसका एक पहला एंड है, इसका दूसरा एंड है, इसका पहला एंड है, इसका और इसका ये पहला एंड है, ये दूसरा एंड है, तो हमने कैसे जोड़ा है, अल्टरनेटिवली जोड़ा है, यानी दूसरे एंड को पहले एंड से जोड़ा है। दिस इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड व्हेन यू कनेक्ट विद दिस बैटरी, ये बैटरी आप ले लीजिए, बैटरी ले लीजिए और यहाँ से आप इसको प्लग की लगा दीजिए। सोर्स ऑफ करंट है। अब आपको क्लियर है कि करंट यहाँ से फ्लो करेगा, करंट यहाँ जाएगा, और ये करंट जो है सीरीज में कांस्टेंट रहता है। ये बात आपको क्लियर करनी है कि जो करंट यहाँ से आई आप जा रहे हैं, वही करंट इसके लिए भी फ्लो कर रहा है, वही करंट इसके लिए भी फ्लो कर रहा है। सीरीज का मतलब है करंट रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द मेन कंसेप्ट। करंट रिमेन्स कांस्टेंट एंड वोल्टेज चेंजेस। वोल्टेज चेंजेस, वोल्टेज बदलेगा। वोल्टेज कैसे बदलेगा, ऐसे ही जैसे मान लो कि यहाँ का हमने EMF दिया है कि V है, या हमने V अप्लाई किया है, देन इट विल बी हियर V1 एंड हियर विल बी V2 एज पर द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टर। एक बात क्लियर करें, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स कांस्टेंट एंड वोल्टेज चेंजेस, यानी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड, करेक्ट वर्ड, लेट हियर V, then V will be equal to V1 plus V2. For example, here 100 and here may be 60, here may be 40, may be 50-50, both are equal. So what happens here in the series combination, V equal to V1 plus V2, then V equal to Ri, this is equal to R1I, I is constant here, R2I, we are using Ohm's law, then what you will get, R equal to R1 plus R2. So let for series RS, so R1 plus R2 series combination. For N identical, so what you will write, RS equal to NR, RS equal to ANR. So this is the concept for series combination, and you will be sure that in this concept current remains constant, voltage will be distributed, and the total resistance will be more than the individual. See, जैसे मान लो कि ये 6 है, ये 8 है, तो बताओ RS will be 6 plus 8, that is 14, and that 14 is more than 6 and that 14 more than 8, means जब हमको मैक्सिमम फाइंड करना है, कितना फाइंड करना है, मैक्सिमम रेसिस्टेंस हमको निकालना है, देन वी विल यूज सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक और 10th में भी आपने पढ़ा हुआ कि अगर आपने कहीं पर की लगाया, जैसे मान लो यहाँ पे की लगाया है आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये की है, और इस की को आपने ओपन कर दिया, ओपन मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया, तो करंट इधर फ्लो नहीं, पूरा सीरीज सर्किट का यही प्रॉपर्टी है जो अनकॉमन करता है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, हम आगे आपको बताते हैं दूसरा कंसेप्ट। अब हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है जरा देखिएगा, थोड़ा सा एक कंसेप्ट चेंज है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बहुत मेरिट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बहुत अच्छी मेरिट है।
हम उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रेसिस्टर, जैसे मान लो ये है R1, ये दूसरा रेसिस्टर है R2, और इनको जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक बात है कि इनके दोनों के कॉमन एंड वन साइड और दूसरा कॉमन एंड अपोजिट साइड होते हैं, मीन्स कॉमन एंड वी आर कनेक्टिंग। और व्हेन वी आर गिविंग द वोल्टेज C, दिस इज द वोल्टेज V and there is the K key, what happens here? Here current distributed. See, if this is the current I, this current will be I1, this current will be I2, I1, I2. The total current will again come here. So what we can say, current changes. So this is the concept, current changes and voltage constant. So what happens ultimately, I equal to In plus I2, I equal to V upon R, this is V upon R2, R1 and V upon R2. See, here voltage will be same. What is the voltage here? That voltage will be across R1 and R2. So you will write here 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So this is the parallel combination. Or you can write here also parallel combination equal to R1 R2 upon R1 plus R2. The similar way. For n identical, that is parallel combination equal to R upon n. Now see, if you are adding 2 in parallel, for example you take it 6, you take it 8, what will be the answer? 1 by R equal to 1 by 6 plus 1 by 8. What will be here? This you can write 48. This is the 8 and this is the 6. So 1 by R. So R equal to 48 by 14. So easily you can say this 3.5 is 3.4, approximately 3.4 ohm. So here the parallel resistance 3.4 ohm, individual resistance is 6 ohm and 8 ohm. So you see here, when we are interested to get the minimum value in the resultant, which combination we will apply? Parallel. And when we want to get the maximum value in the resultant, then we will use series combination. Clear? Now see, one more concept I like to differentiate here with capacitor. See, capacitor, here resistor. See, series in capacitor, what is series? 1 upon Cs equal to 1 upon C1 plus 1 upon T2. Series resistor, Rs equal to R1 plus R2. Parallel, Cp equal to C1 plus C2. Here 1 upon Rp equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So you are looking here, whatever the resultant you are getting in series and parallel, in capacitor, in resistor you are getting the reverse. Here 1 upon Cs, here 1 upon Rp, here Cp equal to C1 plus C2. Or you can write for n identical, Cs equal to C by n, Cp equal to Nc, here Rs equal to Nr, here Rp equal to R by n. So the basic concept is the same, but the final formula both are inverse in the case of capacitor and resistor. What is the basic concept? Same. In the series combinations, the alternative ends will be connected, current will be constant, charge will be constant and voltage will be distributed. While in the parallel combination, the voltage will be constant, current will be distributed and charge will be distributed. This is only the concept. So this basic concept given in class 10, but in class 12 just I reminded how are the resultant value can be calculated and what are the formula used
in the next we will use it. Okay, so this is enough for today. You watch it, देखते रहिए और ये कोशिश करिए कि जितना हम करा देते हैं उतना आप खुद से भी करिए, ताकि आपको कोई लर्निंग गैप ना रहे, समझ में आता रहे और आप अगला वाला टॉपिक अच्छे से समझ सकें। तो अब हम लोग कल जो है सेल्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, अगले वीडियो में सेल्स पढ़ेंगे, या मैं सोच रहा हूँ अब सीधे ही किरचॉफ्स लॉ पे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत अधिक बैकग्राउंड हो गया है। आपकी क्लास 12th में जो करंट चैप्टर है इसकी जो बेसिक है, यानी जो इसमें कहना चाहिए रीढ़ की हड्डी है, वो है आपका किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के चारों ओर सब घूमता है, इसलिए हम लोग अब सीधे उस पर आ जाएंगे किरचॉफ्स लॉ पे नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।